जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये जो वीडियो है ये है स्पोर्ट्स जीके के ऊपर। तो जो भी स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बिकॉज ये जो पोर्शन होता है इसे कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपकी एसीसी रिटन एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर मैं एसीसी रिटन की बात करूँ तो अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए भी फॉलोअप कर रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन का तो मार्जिन नहीं बता सकता मैं, बट फिर भी आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट में एसीसी और एसएसबी। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इसके ऊपर। आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे यहाँ पे, फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डेली जो करंट है उनकी एक सीरीज़ लेके आया हूँ यहाँ पे। तो डेली करंट के बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्राइब करते रहता हूँ। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक्स में मिल जाएगा, लिंक से आप फॉलोअप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एसीसी की नोट्स जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर वो चाहते हो कि सारा कंपाइल आपको एक साथ मिल जाए, एक साथ तैयारी कर लो, तो उसके लिए भी सेम है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स की चीज़ें जो भी हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, 9038219100। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ को। क्या क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। पहला क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट ओलंपिक। ऐसा कौन सा एशियन सिटी है जिसने ओलंपिक को होस्ट किया है। ठीक है, ओलंपिक्स को होस्ट किया है। ओके, तो जो पहली एशियन सिटी है जिसने ओलंपिक होस्ट करी थी वो है टोक्यो। ठीक है, करेक्ट आंसर है टोक्यो। अगर हम चलते हैं ओलंपिक गेम्स के ऊपर तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सबसे पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था 1896 में। ठीक है, और एथेंस अभी तक 2 बार होस्ट कर चुका है, एक बार 1896 में, एक 2004 में। ठीक है, समर ओलंपिक्स यहाँ पे हुए थे। ठीक है, जो भी लिस्ट वगैरह है मैं पहले भी वीडियोस लेके आ चुका हूँ, उसके अंदर आपको लिस्ट मिल सकती है कि ओलंपिक्स की क्या क्या लिस्टें थी। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें ये है कि आप लोगों को पता है कि जो अभी ओलंपिक्स होने वाली थी वो टोक्यो में थी 2020 की। ठीक है, जिनको अभी शिफ्ट किया गया था मई के महीने के लिए, मई या जून एग्जैक्ट नहीं पता है मेरे को, आप एक बार चेक बैक कर लेना इसको। तो ये 2021 के लिए शिफ्ट करी गई हैं यहाँ पे जो टोक्यो वाली ओलंपिक्स थी। तो अभी ये तो फ़िलहाल अभी इसका कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है कि ये ओलंपिक्स का क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो 2024 में होने वाली है समर ओलंपिक्स वो है पेरिस में। ठीक है, उसका वेन्यू पेरिस का डिसाइड किया गया है। और इसके बाद जो 2028 में होने वाली है 2028 में, 2028 वाले के लिए जो वेन्यू है वो लॉस एंजलिस है। ठीक है, तो इतना कम से कम मिनिमम आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बनेंगे। ठीक है, ये थोड़े फिक्स टॉपिक टाइप होते हैं, इनमें थोड़ा सा फोकस आपको करना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ओके, डेविस कप के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो डेविस कप कौन से गेम से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के दौरान कि डेविस कप कौन से गेम से, डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब है इसके लिए लॉन टेनिस। ठीक है, इसका सही जवाब है लॉन टेनिस। ओके, एक काफ़ी चर्चे में एक बुक आई थी, बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, तो ये जो प्लेइंग इट माई वे है इसके राइटर कौन थे, राइटर नहीं, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जर्सी नंबर 10, फादर ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। ओके, और ये आया था सन 2014 में ये किताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कंगारू कौन सी टीम को बोला जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी कुछ होंगे ऐसे बंदे जिनको पता नहीं होगा, आजकल क्रिकेट उतनी एक्टिवली अगर नहीं देख रहे होंगे। तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का नाम था कंगारू। ठीक है, बहुत बार आपके पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि जिसमें ये होता है कि अपने इंडियन टीम के प्लेयर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलिए, तो अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये कौन सा है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, तो अगर हम 2020 से पहले की बात करें तो 2020 से पहले कौन सा था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। ठीक है, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो सबसे बड़ा था। ठीक है,
बट अभी अगर करंट के हिसाब से हम चलते हैं, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड अभी दूसरे नंबर पे है लार्जेस्ट में, ठीक है, सेकंड नंबर पे। जो नंबर 1 पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम का जो इनाग्रेशन हुआ था वो इनाग्रेशन 2020 में हुआ था, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1,10,000 की कैपेसिटी ये रखता है, ठीक है। ओके, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी इसको जानते हैं हम, ठीक है। और ये सिचुएटेड है अहमदाबाद में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्यूअर्स वाला ये स्टेडियम है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच फुटबॉल प्लेयर इज़ नोन एज अ ब्लैक पेरल, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जिसको ब्लैक पेरल के नाम से जाना जाता है? तो वो नन ऑफ द अबव पेले हैं, ठीक है। जैसे ध्यानचंद का नाम हॉकी के लिए, वैसे पेले का नाम फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये एक ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा इंडियन प्लेयर फेमस है, ठीक है। ओके, तो फ्लाइंग सिख के बारे में जैसे ही नाम आता है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह, ठीक है। तो आप लोगों को उससे भी पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ठीक है। इनको ये नाम कब मिला था, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मिल्खा सिंह को ये नाम मिला था 1958 में पाकिस्तानी जनरल अयूब खान के द्वारा, ठीक है। जब उन्होंने अब्दुल खालिद को पाकिस्तान की सरजमी पे हराया था, तब जनरल अयूब खान ने इनको ये उपाधि दी थी। और ये किसको हराने की वजह से दी थी? अब्दुल खालिद को हराने की वजह से दी थी, ठीक है। चलिए फिर एक चीज़ इनके बारे में और एक फैक्ट बताता हूँ मैं। इनके बेटे का नाम है जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। तो जो जीव मिल्खा सिंह है ये आपके गोल्फ के काफ़ी स्टार प्लेयर हैं। तो कभी ये आता है कि जीव मिल्खा सिंह कौन से गेम से रिलेटेड हैं, तो आप वहाँ पे गोल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है आपका नेशनल गेम्स के ऊपर भी, ठीक है। तो जो इंग्लैंड का नेशनल गेम है, वो नेशनल गेम क्या है इंग्लैंड का? तो इंग्लैंड का आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड का नेशनल गेम है क्रिकेट। इंडिया का नेशनल गेम्स क्या है? इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है फ़िलहाल अभी तक। ओके, तो अपनी हॉकी है, ठीक है। हॉकी के बारे में थोड़े से डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। ये हॉकी जो होती है इसको फील्ड हॉकी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि दो टाइप की हॉकी होती है, एक सिक्स साइड हॉकी होती है, एक फील्ड हॉकी होती है। फील्ड हॉकी में टोटल 11 लोग होते हैं, जिसमें कि एक गोलकीपर होता है और 10 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। ओके, और इंडिया ने कितने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं हॉकी में? टोटल 8 गोल्ड मेडल है इंडिया के हॉकी के दौरान, ठीक है। और एक वर्ल्ड कप है, वो भी 1975 में। एक वर्ल्ड कप जीता है 1975 में। और इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जो ले रखे हैं, नंबर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, वो है 8 हॉकी के, ठीक है, 8, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने और भी तैयार करना है इसके लिए कि कौन से गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस आपके जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम ओलंपिक के मेडल्स के बारे में आए तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने कि इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल्स लिए हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो वो कौन है? वो है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। गोल्ड मेडल की बात है तब की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिएंडर पेस वगैरह ने पहले भी लिएंडर पेस का नहीं, सॉरी, ओलंपिक्स मेडल की नहीं है बात यहाँ पे, एशियन गेम्स की थी उनकी, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कौन से प्लेयर ने कब मेडल लिया है, ठीक है। नॉर्मन पिचर्ड ने कब मेडल लिया है इंडिया के ओलंपिक्स में, मैं वो बताता हूँ आपको। इन्होंने सिल्वर मेडल स्कोर किया था, ठीक है, 200 मीटर डैश में, ठीक। और ये इन्होंने ईयर था इनका 900, ठीक है, 1900 साल में। फिर इन्होंने दोबारा एक सिल्वर मेडल भी हासिल किया है 200 मीटर हडल में, सेम ईयर में, ठीक है। तो ये मैं पूरे इंडिया की बता रहा हूँ आपको मेडल टैली के हिसाब से, ठीक है, सेम 1900 में। उसके बाद जो अगला मेडल आया है वो किसका आया है? वो आया केडी जादव का ओलंपिक में उसके बाद मेडल आया, ठीक है। केडी जादव का ब्रॉन्ज मेडल था ओलंपिक में। वो कौन से इवेंट में था? रेसलिंग में। ये रेसलिंग के प्लेयर थे। 1952 में इनका मेडल आया था, ठीक है। उसके बाद लिएंडर पेस
लिएंडर पेस के बारे में मैंने बताया आपको। लिएंडर पेस का ब्रॉन्ज़ मेडल है, वो भी टेनिस में है, ठीक है। उस समय आप लोग काफ़ी छोटे रहे होंगे जब इन्होंने मेडल लिया था, तब वो साल है 1996 की, ठीक है। और इसके बाद कर्ण मल्लेश्वरी का नाम बहुत बार आता है। ये एक वुमेन रेसलर थी जिन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया था और पहली महिला रेसलर थी जिन्होंने मेडल अचीव किया था इंडिया से, ठीक है। इनका भी रेसलिंग में इनका वेट लिफ्टिंग में था, ठीक है। वेट लिफ्टिंग की ये प्लेयर थी, ठीक है। और इनका ईयर था कर्ण मल्लेश्वरी सन 2000 में। इसके बाद सिलसिला आगे हमने फिर जारी रखा। उसके बाद राजवर्धन सिंह राठौर, आप लोग जानते हैं इन्हें काफ़ी अच्छे से, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर। इनका भी जो मेडल था वो सिल्वर था। यहाँ से हमने शूटिंग में अपने थोड़े से हाथ को आजमाया, ठीक है। यहाँ शूटिंग में इन्होंने मेडल हासिल किया था, सिल्वर मेडल सन 2004 में, ठीक है। उसके बाद अभिनव बिंद्रा, इन्होंने इतिहास रचा इंडिया के लिए, जिन्होंने कि पहले इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल अचीव किया है। अभिनव बिंद्रा, इनका आप लोग सभी को पता है गोल्ड मेडल था 10 मीटर रैपिड फायर 10 मीटर फायरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल था इनका भी शूटिंग के दौरान। इनकी साल थी 2008, इन्होंने बीजिंग में लिया था मेडल, ठीक है। उसके बाद सुशील कुमार रेसलिंग में सन 2008, मैं सिर्फ सुशील कुमार लिखता हूँ यहाँ पे, ब्रॉन्ज़ मेडल था इनका रेसलिंग में 2008। उसके बाद विजेंद्र कुमार, आप लोग इनका भी नाम काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने उस समय, क्योंकि आप लोग थोड़े बड़े हो चुके थे तो इनके बारे में आप लोगों को पता होगा बेसिकली। बट जो थोड़े पुराने प्लेयर्स हैं उनके बारे में पता करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। बॉक्सिंग ये कब था? 2008 में हमने बहुत ज़्यादा मेडल लिए थे, ठीक है। तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने मेडल लिया था, एक सुशील कुमार ने लिया था, विजेंद्र कुमार ने लिया था, ठीक है। उसके बाद 2012 में क्या है, 2012 में विजय कुमार ने लिया है शूटिंग में आपका सिल्वर मेडल, ठीक है। ये भी फौज से बिलोंग करते हैं विजय कुमार, ठीक है। इनका सिल्वर मेडल था शूटिंग से ही 2012 लंदन ओलंपिक्स में। सुशील कुमार ने अगेन यहाँ पे मेडल लिया था। सुशील कुमार ने अगेन रेसलिंग से ही मेडल लिया था। इनका इस बार सिल्वर मेडल था रेसलिंग से 2012 में भी। इसके बाद योगेश्वर दत्त सामने आए थे, सिल्वर मेडल के योगेश्वर दत्त का ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। योगेश्वर दत्त, इसको आप लोग पक्का नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस पक्का फंसते हैं, ठीक है। इनका भी रेसलिंग से मेडल था 2012, ठीक है। उसके बाद साइना नेहवाल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। साइना नेहवाल का ब्रॉन्ज मेडल था बैडमिंटन से 2012 में। उसके बाद गगन नारंग, उस समय गगन नारंग भी काफ़ी पिक में चल रहे थे, तो गगन नारंग का भी ब्रॉन्ज मेडल था शूटिंग में 2012। इसके बाद 2016 में जो ओलंपिक हुई थी रियो डी जेनेरियो में, उसमें पीवी सिंधु के मेडल थे, ठीक है। पीवी सिंधु का सिल्वर मेडल था बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक का मेडल था ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में, ठीक है। तो अभी तक इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो मेडल्स अचीव किए हैं वो लंदन ओलंपिक में किए हैं, टोटल 6 मेडल्स, ठीक है। 2012 की जो लंदन ओलंपिक्स हुई उसमें सबसे ज़्यादा मेडल, टोटल 6 मेडल हमने अचीव किए थे, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई 2012 में कितने मेडल्स आए थे, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई टोटल 2012 में जो मेडल थे उसमें हमारे 6 मेडल थे, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और, फ्लाइंग फिश का नाम किसको दिया गया है? फ्लाइंग फिश की उपाधि किसको दिया गया है स्पोर्ट्स में, ठीक है। स्विमिंग के दौरान आपको फिश से अगर ताल्लुकात रखते हैं तो ये पक्का स्विमिंग ही होगी, तो आप लोग सभी को पता होगा, नाम आपने सुना ही होगा, माइकल फेलिप्स, ठीक है, माइकल फेलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने अकेले ने 23 गोल्ड मेडल्स लिए हैं ओलंपिक्स में, ठीक है। 23 गोल्ड मेडल अकेले के हैं, ओके। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने पहला एशियन गेम्स होस्ट किया था? एशियन गेम्स को होस्ट करने वाली कौन सी पहली कंट्री है? तो ये कंट्री इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हुआ था 1951 में दिल्ली में, ठीक है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं गोल्फ में, ठीक है, गोल्फ खेलते वक्त जिस स्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं उस स्टिक का नाम क्या है? उस स्टिक को क्या कहते हैं, ठीक है। उस स्टिक को क्लब कहते हैं, ठीक है। अगर ये आता है तो इसके ऊपर
सही जवाब लगाएगा ना भाई उसका क्लब कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम डबल फॉल्ट के नाम से, ठीक है। तो ये जो डबल फॉल्ट का जो टर्म है, ठीक है, ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है टेनिस, ठीक है। टेनिस गेम से ये एसोसिएटेड है। ओके, जो थॉमस कप होता है, थॉमस कप कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है। थॉमस कप का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा फोकस देके इसको देखिएगा, ठीक है। तो थॉमस कप आपका कौन से रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से, ठीक है। सही जवाब इसका बैडमिंटन है। एक बार फिर से हम नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, ठीक। तो यूएसए का नेशनल स्पोर्ट्स है, उसका नाम है बेसबॉल, ठीक है। बेसबॉल का इंडिया में उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है, बट यूएस वगैरह में काफ़ी खेले जाते हैं, ऑलरेडी उनका नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो इस पर मैं और भी आपको कुछ फैक्टफुली चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। जो बेसबॉल का प्लेग्राउंड होता है, ठीक है, उस प्लेग्राउंड को क्या बोलते हैं? उस प्लेग्राउंड को बोलते हैं हम डायमंड, ठीक है। ओके, उसको हम बोलते हैं डायमंड, ठीक है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ यहाँ पे, एक एब्रीवेशन के बारे में बात करूँगा मैं, कि जैसे फीफा होती है, फीफा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ़ीफ़ा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे BWF जो स्टैंड करती है वो किसके लिए स्टैंड करती है, ठीक है। तो ये स्टैंड करती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। अभी फीफा का क्या स्टैंड करता है? फीफा का क्या है? ओके, तो जो फीफा का है, मैं फीफा का आपको बताता हूँ। फीफा का है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फीफा वगैरह काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो आज का सीरीज़ मैं यहाँ पे अभी ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्टे ट्यून्ड रहिए। आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में पक्का आके कमेंट में आप वो मैंशन करके जाओ, ठीक है, कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ पर चाहते हो कि मैं वीडियोज़ लेके आऊँ, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।